नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। आज की खबर में हम बात करेंगे उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। फैसला तो असम से लिया गया, लेकिन ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। लिहाजा चिंगारी असम से उठी, लेकिन जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। राजनीति इस वक्त जोर शोर से हो रही है। आखिरकार किस तरह के राजनीतिक बयान आ रहे हैं ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो फैसला जान लीजिए जिसको लेकर सियासत गर्म है। फैसला असम में लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देवारी की तरफ से फैसला लिया गया, जिसमें जुमे की नमाज पर मिलने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। दरअसल असम विधानसभा में 2 घंटे का 12 से लेकर 2 बजे तक का ब्रेक मिलता था जुमे के दिन, यानी कि फ्राइडे के दिन नमाज के लिए, चाहे वो मुस्लिम कर्मचारी हो या फिर मुस्लिम विधायक हो। अब उसको खत्म करने का काम विधानसभा ने किया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी दी, विधानसभा अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बताया कि 87 साल पुराने नियम को खत्म करने के साथ उपनिवेशक बोझ को भी हमने खत्म कर दिया है। अब आप कहेंगे उपनिवेशक बोझ कैसे? दरअसल ये 87 साल पुराना नियम है, यानी कि 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने ये नियम बनाया था जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। आखिरकार उस नियम को खत्म कर दिया गया। अब वो नियम इतिहास बन गया है। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे। कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। लेकिन ये फैसला विपक्ष को फूटी आंख नहीं सुहा रहा। तरह तरह का बयानबाजी हो रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक सस्ती लोकप्रियता का तरीका है, माध्यम है। उन्होंने कहा कि एक सॉफ्ट टारगेट विशेष वर्ग को बनाया जा रहा है। शाम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। एसटी हसन कह रहे हैं कि ये जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, ये जो छूट मिलती थी, ये नमाज के लिए मिलती थी, कोई क्राइम करने के लिए नहीं मिल रही थी। अगर 1937 से नियम चल रहा था तो उसे खत्म करने की क्या जरूरत थी? नमाज पढ़ने जा रहा आदमी कोई क्राइम करने थोड़ी जा रहा है। आपके सोचने का अंदाज देखिए क्या है। ये तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहें और बाकी देश में कोई ना रहे, ना ही उनका कोई रिचुअल फॉलो हो। हालांकि तरन गोगोई, जो कि बीजेपी के नेता हैं, सरकार के फैसले का उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि विशेष प्रिविलेज किसी भी वर्ग को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे तो हिंदू भी खड़े हो सकते हैं और वो ये मांग कर सकते हैं कि 2 घंटे का ब्रेक हमें भी चाहिए, हमको भी टेंपल जाना है, हमको भी मंदिर जाना है। इसीलिए समानता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला हमने खास तौर पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लिया है, यानी कामकाज प्रभावित जो होता था शुक्रवार के दिन वो नहीं होगा। हर दिन की तरह शुक्रवार को भी विधानसभा में कामकाज सुचारू रूप से चल सकेगा और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। I think it is a bold decision from our side, and I think everybody should respect every religion, and the AUDF and Congress MLAs also should thank us. अब ये तो रही सरकार की बात, ये तो रही राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन इन सब के बीच में इसके इतिहास के बारे में भी जान लीजिए कि आखिरकार ये फैसला क्या कहता है और जिस तरीके का फैसला हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने लिया है, आखिरकार इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, इसके बैकग्राउंड को भी आप समझिए। दरअसल ये जो फैसला लिया गया है जुमे की नमाज के ब्रेक को खत्म करने का, उससे एक दिन पहले भी हेमंत बिस्वा सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि काजी अब निकाह और तलाक नहीं करा सकेंगे, यानी कि जो मुस्लिम कपल्स हैं अगर वो विवाह कराना चाहते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। इसके साथ साथ वो ये ऐलान कर चुके हैं कि बहु विवाह पर रोक लगाने का काम आगे आने वाले समय में वो करेंगे। साथ ही आपने देखा कि डेमोग्राफी को लेकर जो असम में बदल रही है उस पर भी चिंता जाहिर की थी हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और उन्होंने कहा था कि मियां भूमि का नाम लेते हुए श्वेत पत्र जारी वो करेंगे, इस तरीके का ऐलान उन्होंने किया था। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि लव जिहाद पर
भी वो बड़े फैसले ले चुके हैं। साथ ही हिंदू मुस्लिम लैंड ट्रांसफर को लेकर भी वो बड़े फैसले ले चुके हैं। ये कई इस तरीके के फैसले हैं जो ये दिखाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो राजनीतिक एजेंडा है वो पूरी तरह से क्लियर है और इसीलिए विपक्ष यहाँ पर बिफरा हुआ है, लगातार उनकी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ये तो आपने राजनीतिक बयानबाजी देखी और जिस तरीके की हिंदू मुस्लिम का इसमें जाहिर तौर पर एक विवाद भी जुड़ा हुआ है, राजनीति भी है, सत्ता क्लेश भी है, चिंगारी भी उठ रही है। लेकिन ये तो बात हमारे सियासत की रही और दोनों पक्षों की रही, यानी सत्ता पक्ष की, विपक्ष की। आम लोग क्या सोचते हैं, यानी आप लोग क्या सोचते हैं? ये जो फैसला लिया गया है, 2 घंटे का जो ब्रेक मिलता था जुमे की नमाज के लिए, उसको खत्म करना क्या सही है? क्या आपको लगता है कि ये एक प्रोडक्टिविटी कामकाज में बढ़ाएगा? क्या आपको लगता है कि किसी भी वर्ग को इस तरीके के विशेष प्रिविलेज नहीं देना चाहिए? या आपको लगता है कि अगर इतना पुराना नियम चल रहा था तो उसको अगर छेड़छाड़ नहीं करते तो भी कोई खास तौर पर काम प्रभावित नहीं हो सकता था? आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।